गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 जून। हम लोग देखेंगे कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ सिनोनिम्स जो सीजीएल में आए हुए हैं 2023। क्लियर है? तो देख लेते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। एडिटोरियल है कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी। क्लियर है? कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता या फिर बोल सकते हैं लगातार जो चीज़ होती है वो कंटिन्यूटी कहलाती है। ये जो एडिटोरियल लिखा हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट अभी बनी है, ठीक है, और जिसमें एनडीए भी अलायंस रहता है, तो उनकी जो गवर्नमेंट बनी है उसके ऊपर लिखा हुआ है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, मजबूती, जिसको हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी हो। ठीक है। अब आपका इसका सब टाइटल क्या कहता है ये देखिए। द बीजेपी, ध्यान रखना नेशनल जो पार्टी हैं या पार्टी हैं, ठीक है, उनके आगे दा लगता है डेफिनेट आर्टिकल। तो द बीजेपी हैज़ केप्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग एक तरीके से। तो जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं फॉर इट सेल्फ। ठीक है। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। द न्यू रियलिटी, नई रियलिटी है, उनकी सीटें कम हो गई हैं, उसके बावजूद भी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो वो बीजेपी ने ही अपने पास रखे हैं। अब सवाल आता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एम्फेटिक है, रिपीटेड वर्ड है, ठीक है। असर्शन है, ये भी है। फेल शॉर्ट ऑफ यानी कि फॉल शॉर्ट फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो इस टाइप के जो वर्ड है ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको देखेंगे। क्लियर है? तो वो मैं इधर ले आता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जा करके ले लेना, वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। अभी 2-1 दिन हो गए, गैप हो गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाई थी, आंधी आई थी और पोल टूट गए थे, तो लाइट का बड़ा इशू था, ठीक है ना। तो सॉरी फॉर डैट, लाइट नहीं आ पाई तो मैं भी नहीं बना पाया, वीडियो शूट नहीं कर पाया। अब डेली बेसिस पे मिलेगी अगर कोई घटना घटित ना हुई तो, ठीक है ना। देख लेते हैं। पहला वर्ड है एम्फेटिक। ठीक, एम्फेटिक का मतलब जोरदार होता है, जिसको कह सकते हैं बलपूर्वक। फोर्सफुल या डेफिनेट इन एक्सप्रेशन और एक्शन, या तो काम में हो या एक्सप्रेशन में हो, जो चीज़ डेफिनेट होती है या फोर्सफुल होती है उसको हम एम्फेटिक यूज़ करते हैं वहाँ पे या उस पोजीशन में। असर्शन का मतलब दावा होता है, जहाँ पर निश्चयात्मक यानी कि अफर्मेशन हो, क्लियर हो, आपको दृढ़ विश्वास हो, तो उसके लिए हम असर्शन बोलेंगे, असर्शन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब से कम होना होता है, या फेल टू सेटिस्फाई एज ऑफ एक्सपेक्टेशन, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उसमें फेल हो जाए तो फॉल शॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, या कमी होना, सिंपल सी बात बोल सकते हैं, कमी होना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर दें, वो आपकी चॉइस है। बट जैसे जैसे आप लाइक शेयर करते हो ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा काम कर पा रहा हूँ और थोड़ी सी मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बाइकर। बाइकर का मतलब होता है कलह करना, नोक झोंक करना, आर्ग्यू ओवर पिटी थिंग्स, यानी छोटी छोटी बात पे कहासुनी करना, वो बाइकर कहलाता है। डील विद बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, मैं बता नहीं सकता कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा आती है। पेश करना, बर्ताव करना है, हैंडल करना। आप ये ध्यान रखना कि हैंडल करना, क्यों हिंदी में तो कई सारे मीनिंग हो सकते हैं इसके, तो हैंडल करना ये याद ध्यान रखना। ह्यू मतलब एक ग्रेडेशन और वैरायटी ऑफ कलर होता है। टिंट, जिसको थोड़ा सा क्या लगा देते हैं, जैसे कि कलर ऊपर से लगा दिया, कलर चेंज हो गया हल्का सा, इसे ह्यू बोलते हैं। कट आउट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे की जगह लेना, काट कर निकाल देना, डिलीट रिमूव कर देना। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, सूटेबल भी होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कट आउट लगे होते हैं, तो कट आउट क्या होता है, ये जैसे खाली जगह होती है और जो कट आउट यहाँ पे है, ठीक है, ये पिन लगी होती है इसमें, तो ये बिल्कुल इसके सूटेबल होता है ना, बिल्कुल फिट हो जाता है, इसलिए सूटेबल भी वर्ड ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कटआउट के लिए। वैसे ज़्यादातर रिमूव और डिलीट के रूप में यूज़ होता है, लेकिन फिर भी वो मैंने बता दिया आपको। कॉल अपॉन का मतलब बुलाना होता है, टू विजिट हम कह सकते हैं, ठीक है, जा करके मिलना थोड़े समय के लिए, वो आपका कॉल अपॉन होता है। तो ये थे आपके लगभग 8 वर्ड, और 8 में से अगर अब मैं मान के चलता हूँ 7 पता है तो बेटर है, और नहीं पता है तो फिर आपको पता करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करते रहिए, ठीक है, और मैं शायद सपोर्ट कर पाऊँ। अब चलते हैं हम क्विज में। और हाँ, ये जो क्विज है मैं लगभग 10 पूछने वाला हूँ। 10 से मतलब नहीं है, 10 के जैसे 10 पूछूंगे, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को मीनिंग पता होना चाहिए, यानी 40 वर्ड है और 40 पता ही होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन प्रोसेस मैं बताता हूँ, वो भी मालूम होना चाहिए।
और अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ठीक है, पहला वर्ड देख लेते हैं क्या है। पहला सेंटेंस, द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोगिता। स्टांस का मतलब रवैया, या हाँ रवैया बोल दिए। ठीक है, अप्रिशिएटेड बाई ऑल, जो गवर्नमेंट का यूटिलिटेरियन स्टांस था, रवैया था, तरीके थे, तौर था, तौर तरीके इसको बोल सकते हैं, तौर तरीके, वो सबने क्या अप्रिशिएट किया, प्रशंसा की उसकी। तो इसका क्या हो सकता है मीनिंग देखिए, फैंसीफुल, यूजफुल, थ्रस्ट या डिसटेस्टफुल। इसका मतलब होता है जो जिससे हम घृणा करें या नापसंद इसको बोल सकते हैं। थ्रस्ट का मतलब धकेलना होता है। ठीक है, यूजफुल का मतलब आप जानती है, यूजफुल हो जो उपयोगिता रखता हो। ठीक है, जैसे यूटिलिटेरियन होता है। फैंसीफुल का मतलब होता है जो ट्रेंड में हो या जो शानदार हो, ऐसे शानदार लिख देते हैं। ठीक है, जो चलन में हो, जिसको चलन बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको वर्ड पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आप ही बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड आपका एग्जैक्टली हो सकता है। तो यूजफुल हो सकता है, क्यों, यूटिलिटेरियन स्टांस की बात की गई मेन तो ये है, और यही चीज़ अप्रिशिएट की गई थी बाकी लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा, तो इसलिए जो आंसर होने वाला है यूजफुल होने वाला है। हालांकि पेपर में हाईलाइट अंडरलाइन नहीं किया हुआ था, फिर भी हमें ये लगाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है वन वर्ड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वन वर्ड के रूप में आए या फिर ऐसे आए, आ सकता है, आपको मालूम ही होना चाहिए हिंदी। जैसे कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आउटकम का मतलब भी रिजल्ट होता है। बिगिन का मतलब शुरू करना होता है। ओरिजिन का मतलब एकदम शुरुआत होती है, ओरिजिन। ठीक है, और स्टार्ट का मतलब शुरू करना होता है। अब आप ही बताइए, आउटकम ही इसका आंसर हो जाएगा। सिनोनिम हम चूँकि फाइंड करने CGL के हैं। अब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में टाइम चला जाएगा तुम्हारा। इनएविटेबल पे जिन्होंने दे रखा है हाईलाइट करके, तो ये वर्ड पता ही होना चाहिए। और ज़्यादातर सरल वर्ड पूछते हैं, ज़्यादा बड़ा अगर आपका क्वेश्चन दे रखा हो तो। इनएविटेबल का मतलब ज़रूरी होता है एक तरीके से, जिसको हम अवॉइड ना कर सकें। एस्केपेबल का मतलब होता है जो छोड़ दे, निकल जाए, ठीक है, छूट जाए। इमेमोरल जिसे याद ना कर पाएँ, भूलने वाला, थीरी वाला, भूलने वाला ऐसे बोल सकते हो, याद ना कर पा रहे हो। अनडिनाइबल, मना ना कर पाएँ, मना ना कर पाएँ ऐसी चीज़। एडवेंचरस का मतलब होता है रिस्की। ठीक है, अब आप मुझे बताइए। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब ज़रूरी होता है। एस्केपेबल मतलब छूट जाए, जो निकल जाए आपके हाथों से। ठीक है, वो चीज़ होती है जिसको अवॉइडेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भाग निकले आपके हाथों से। तो अनडिनाइबल जिसको हम मना ना कर पाए, ज़रूरी हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए एक एक वर्ड। ठीक है, सर्टेन का मतलब डेफिनेट होता है, ये तो पता ही है। तो डाउटफुल का मतलब शक के जो दायरे में होता है, शक होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अप्रूवल का मतलब एक इजाज़त देना। ठीक है, कॉशन का मतलब सतर्क। ठीक है, तो मैं सतर्क कह देता हूँ, या सतर्कता बोल सकते हैं। डेफिनेट का मतलब निश्चित होता है। ठीक है, तो आप सर्टेन और डेफिनेट बात एक ही, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। देखो, डिग्रेडेशन का मतलब किसी के अवमूल्यन होना, किसी के वैल्यू का घटना। तो डी जनरेशन बोल सकते हो, क्योंकि डी लग गया। जनरेशन का मतलब प्रोग्रेस से ही होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। हजार्ड का मतलब होता है कठिन या बुरे परिस्थिति में। अप्रूवल तो मैंने आपको बता ही दिया था, देखो ये है। पॉल्यूशन का मतलब होता है आपका प्रदूषण, इसको बोल सकते हैं हम। तो मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बेनोवलेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक दयालु होता है। ठीक है, सोबर का मतलब एक तरीके से जो शांत चित्त का हो। सोबर का मतलब गंभीर जो हो। ठीक है, जेनरस का मतलब दयालु जो हो। और नम का मतलब जो एकदम धुंधला, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आंसर जो होने वाला है वो आपका
थर्ड होने वाला है, ठीक है। और धुंधला, एक चीज़ और देखिए इसका, धुंधले के साथ साथ हम उसे बोल सकते हैं जो एकदम चुप रहे, सुस्त रहे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला जा सकता है इसको, फीलिंग ना हो, सेंसेशन वाली, तो इसके लिए रूप में आ जाता है ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ही इज़ वेरी ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक होता है तो कीन हो जाएगा। अनकंसर्न, जिसके विषय में सोचे ना, ठीक है, जिसके बारे में चिंता ना करें, ठीक है, जिसकी कल्पना ना करें, वो चीज़ अनकंसर्न हो जाता है, यानी कि चिंता रहित। कीन उत्सुक होता है। ईर्ष्या मतलब परेशान होता है। और डबियस का मतलब संदिग्ध जिसको बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सा हो सकता है। तो कितना आसान है, मतलब ऐसी बात नहीं है आप कर नहीं पाओ। टेडियस का मतलब थकाऊ, तो टायर्डसम इसका आंसर हो जाएगा। होलसम मतलब कंप्लीट होता है, किसी भी सेंस में कंप्लीट में आएगा। रिपीटेटिव आप जानते हो, किसी चीज़ का रिवीजन होना या रिपीट होना, वो चीज़, ठीक है। थ्रीसम का मतलब एज ऑफ 60, ये वन वर्ड में आया था, ध्यान रखना। क्लियर। तो अब बताइए, टायर्डसम ही इसका आंसर होने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बटेंट का मतलब होता है एक तरीके से फ्यूड, बदला वाली फीलिंग। पैशन का मतलब इच्छुक होता है एक तरीके से। डायलेमा का मतलब संदिग्ध हो सकता है, या फिर जहाँ पर डिसीजन ना ले पाए हम, या ठीक है, ये ऐसी स्थिति जहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, परेशान है, वो चीज़। डिसएग्री मतभेद होता है, ठीक है। बैचलेट का मतलब हिलना, ठीक है, हिलना डुलना। तो आप मुझे बताइए तो कौन सा हो सकता है। डिसएग्रीमेंट ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अगर देखा जाए तो, और तो कोई है नहीं इसमें। इनके इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। तो रियलिस्टिक तो जानते ही हो, जो रियल हो। रीजनेबल जो उचित हो। अनअचीवेबल जिसको प्राप्त ना कर पाएँ। और अनबिलीवेबल जिसका विश्वास ना कर सकते हैं, यानी अनक्रेडिबल। तो आप जानते हो अनबिलीवेबल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपको कितने पता थे ये मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आप सारे क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। बीच में गैप हो गया तो अब नहीं होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, ठीक है। कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं। और वीडियो को शेयर कर दें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जब व्यू आएगा तो मुझे काम करने में अच्छा लगे, और जाहिर सी बात है कि आपको भी मैं थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।